लोग, लेकिन ये सुनना भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि जो लोग कह रहे हैं किसी एविडेंस और प्रूफ के आधार पे कह रहे हैं। जोशी जोशी जो अभी यहाँ पे थे। है बैक स्टेज में, सुन रहे हैं आपको। हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई सुन तो लो ना, अगला बंदा भी कोई बता रहा है तो पूरी बात सुननी चाहिए। जी सभी को नमस्ते। नमस्ते अंकुर जी भाई, आप ज्वाइन नमस्कार करे, अंकुर भाई। बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया लगा हाँ आपने जी। ज्वाइन किया। शंकर भाई भी ज्वाइन कर लिए। शंकर भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सबको, अंकुर आर्य भाई, अजय आर्य भाई, सिद्धार्थ जी और सबको राम राम। प्रणाम, राम राम सनातन शंकर जी। अच्छा अजय आर्य जी, मुझे नीचे कर दे, अंकुर भाई साहब को ऊपर ले ले 2 मिनट प्लीज। नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता। ये देखो दीपक ले। जोशी जो है ना चैट में कह रहे हैं आर्य समाज इक्वल टू इस्लाम। मैं यही सुनना चाह रहा था, क्योंकि मैं ये बोलने वाला था कि यार इन्होंने अभी अभी बोला ना कि भाई समीर तो अभी भी मुसलमान ही है। तो मैंने तो ये बोलने वाला था इनके चैट में आने से पहले ही कि ये तो आर्य समाज जी को भी मुसलमान बोल देंगे, और वो जोशी जी ने कह ही दिया, तो खैर अपना रंग दिखा दिया, अच्छी बात है। इक्वल्स टू नहीं, ये इस्लाम तो। जोशी। हम्म। हाँ अंकुर भाई, ये वही जोशी जी हैं जो मेरे कमेंट में, जब मैंने एडम पे वो करा, मैंने वीडियो डाला उसका डिबेट वाला, जब वो बोल रहा था वेदों की क्या औकात है, तो कमेंट करे तो जी देखो, हम्म। क्रिश्चियनों ने हमको मोबाइल कंप्यूटर दिया, आर्य समाज ने क्या दिया। तो वहां किसी बंदे ने आके कमेंट कर दिया रिप्लाई में कि आर्य समाज ने उन्हीं अंग्रेजों से आजादी दी। तो बस उसके बाद इनके सही। रिप्लाई नहीं किया इन्होंने। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है कि इनके लिए कोई मुसलमान इनके लिए अच्छा हो सकता है, पर आर्य समाज ही अच्छा नहीं हो सकता, बिकॉज इनकी जहनियत ऐसी है। इन लोगों की जहनियत, इन लोगों की जो मानसिकता है ना, वो इतनी ज्यादा निकृष्ट है। मैं देखो इनके मुंह पर कह रहा हूँ, चाहे आप इनको सामने ले आओ, निकृष्ट विचारधारा है इन लोगों की, जिनको ये तलक नहीं पता है। ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अरे मेरे भाई, वेदों में ज्ञान परंपरा और भक्ति परंपरा दोनों है, ठीक है। गीता जी में भक्ति परंपरा और ज्ञान परंपरा दोनों के विषय में कहा गया है। नाम के सिर्फ आप जोशी हो, देखो गलत मत मानने लगे इस बात को, पर मैं कह रहा हूं कि आपको ज्ञान नहीं है इस बात का कि ज्ञान परंपरा भी होती है। और ज्ञान परंपरा में केवल आर्य समाज नहीं है, ज्ञान परंपरा में हिंदू सनातन धर्म के बहुत सारी शाखाएं हैं। लेकिन आपको तो गाली उनको लोगों को देनी है जिनका आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान रहा है। आप लोग जो खुली हवा में सांस ले रहे हो ना, इस क्रांति के पीछे जो प्रेरणा स्रोत रहा है ना, उसको जाके देखो। हिस्ट्री मालूम नहीं है, भूगोल पता नहीं है, भविष्य का कुछ और छोर नहीं है, बस बकवास करनी है। तो ऐसा ना किया करें। और सबसे बड़ी चीज देखो, मैं इन सब इससे इतर कुछ कहना चाह आया हूं कि आज बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बहुत बुरे हालातों में सरवाइव कर रहे हैं, जो हिंदू घर में पैदा हुए हैं, सनातनी परंपराओं में पैदा हुए हैं, माता पिता से संस्कार सब अच्छे मिले हैं, और वो सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन आम जनता को उनके विषय में पता तलक नहीं है। और मैंने आज एक वीडियो देखा, वो बेचारा इंस्टाग्राम पे धर्म को लेकर के बहुत अच्छे वीडियोस बनाता था, आज उसको माफी मांगनी पड़ी है। आज उसको हाथ जोड़ करके माफी मांगनी पड़ी, और उसको कहना पड़ा कि हमें ये इस तरीके की किसी के खिलाफ भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। रीजन, उसकी मूछें झुकी हुई हैं, माथे पे तिलक नहीं है। पहले जय श्री राम के साथ में शुरू और अंत करता था, लेकिन आज वो छीते से मुंह से पीटे से मुंह से खड़ा हुआ है, और हिंदू उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे देख लेना। ये जो कह रहे हैं ना इक्वल्स टू इस्लाम, इस्लाम से सबसे पहले 1875 में उसकी समीक्षा करके सबसे पहले उसे टक्कर किसने लगी? आज एक मुसलमान के पिछवाड़े को चाटने के लिए जोशी जैसे हजारों लोग खड़े होंगे, लेकिन 1875 में सबसे पहली बार इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को नंगा करने वाले लोगों को ये मुसलमानों के बराबर बता रहे हैं। अगर अगर आर्य समाजी मुसलमानों के बराबर होते तो मुसलमान आर्य समाजियों को क्यों मारते? सैकड़ों लोगों को बेरहमी के साथ में उन्होंने मारा है। क्यों मारा उन्होंने? सबसे पहले जो समीक्षा करी, 14वां समुल्लास लिखा, वो इस्लाम पर लिखा किसने? ये जितने भी लोग हैं ये फेस छिपा के घूमते हैं। आर्य समाजी छाती के कपड़े हटा करके पूरा खोल करके ये कहते थे जिसने मारना मारो भाई, छाती मारो, हमारी गोली मारनी, चाकू मारना, सामने से मारो, लेकिन जो सनातन वैदिक धर्म है उसका ही पालन होगा। मुसलमान कह देगा कि वेदों की ओर लौटो, मुसलमान कह देगा कि अपने गुरुकुलों में जाति मत पंथ संप्रदाय सब हटा करके सनातनी वैदिक हिंदू धर्मी बन करके केवल अपने वेद दर्शन उपनिषद पढ़ाना है हमको, है। जन्मना जाति ब्राह्मणों के गुरुकुल खुले हुए हैं इन जोशियों के। ये कहते हैं केवल जन्मना जाति ब्राह्मण जो होगा वही गुरुकुल में पढ़ सकता है। केवल आर्य समाज ने गुरुकुल खोल करके कहा कि इसमें सब पढ़ सकते हैं। कन्याओं के लिए गुरुकुल आरंभ किया। क्रांति में 80% सदा योगदान लाला लाजपत राय
या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, कहां से आए ये सारे सारे? कौन थे ये? महामना मदन मोहन मालवीय कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, सावरकर, इनके आर्य समाज के विषय में विचार सुनो। क्या किसी अन्य सन्यासी ने आकर के आजादी की लड़ाई में कोई योगदान दिया? कहीं पर आगे कोई बात कही? इतिहास पता नहीं है और बकवास सबसे ज्यादा करेंगे वही लोग जो बकवास वो लोग करते हैं जिनको इतिहास मालूम नहीं होता है। ठीक, ये कल के पैदाइशी लोग हैं, इनको पता कुछ नहीं है कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग क्या होता है। इनको पता नहीं है कि शैव, वैष्णव और शाक्त में कितनी लड़ाइयां हुआ करती थी। इनको पता नहीं है कि उनमें कितनी डिबेट्स हुआ करती थी। ये तो अर्जुन को नकार देंगे भाई, क्योंकि इनसे अगर क्वेश्चन पूछोगे तो ये कहेंगे कि भगवान के नाम पर सवाल ही नहीं किया जा सकता। इनको कहीं भी देख लो, इनकी दुकानें खुली हुई हैं हर जगह। इनसे पूछो कि आप भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये आपको शट अप करके चुप कर देंगे और कह देंगे कि भगवान के नाम पर सवाल ही नहीं किया जा सकता। ये कल को अर्जुन को डिनाई कर देंगे। अर्जुन ने तो 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट सवाल करे हैं और हम भगवान के नाम पर भी सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कूप मंडूकता से घिरे हुए हैं। और वही कूप मंडूकता इनको ऐसे लोगों के चाटने में मजबूर करती है जो लोग इनका बेवकूफ बना रहे हैं। 30-30 लोगों का यहां बताया गया कि कन्वर्ट कर लिया। ये कह रहे कि प्रूफ दो। अरे तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वो क्रिश्चियन नहीं है? तुम्हारे क्या पास क्या प्रूफ है? अपने पास कोई प्रूफ नहीं है। और जो व्यक्ति खुद बोल रहा है उसका प्रूफ मांगेंगे। और जो हम 8 साल से जान हथेली पे लेकर लगे पड़े हैं उनके उनको ये मुसलमान कहेंगे, और खुद आज तक इनको इनकी गली का कुत्ता नहीं जानता होगा, वे अब कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों के बराबर है। अरे गिरवान में झांको, अपनी औकात देखो पहले, ठीक है? तुम्हें जानते कितने लोग हैं भाई जिनके नाम पे मुसलमान फतवे निकाल रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। एटीएस की रिपोर्ट्स कह रही है कि इनको सबसे बड़ा खतरा है। उनको ये लोग कहेंगे, ये गली के पिल्ले कहेंगे कि ये मुसलमानों के बराबर है। इनकी औकात है इतनी, इनकी हैसियत है इतनी, ये बचाएंगे धर्म को जिनका मुंह बोल खुलता नहीं है। और वो लोग जो कल आकर के अचानक से बोलना शुरू कर दिए उनकी चाटेंगे ये। इसको व्यक्ति को यह तलक नहीं पता होगा कि उस लड़के ने जिसने माफी मांगी है, जो कल तक तिलक लगाता था, जय श्री राम का नारा बोलता था, वो आर्य समाजी नहीं था। बट इस व्यक्ति ने उसको सपोर्ट तलक, छोड़ो सपोर्ट, इसको नाम तलक नहीं पता होगा उसका। अरे यार मेरे को बाद में गाली दे लेना, आर्य समाज को बाद में गाली दे लेना। तुम्हारे भी हैं कुछ लोग, तुम्हारी मान्यताओं के भी हैं कुछ लोग। मुझे मानते हो ना कि हम लोग तुम्हारी मान्यताओं के नहीं मान ले ना, मान लो। मैं तो नहीं मानता। मेरे भी वेद है, तुम्हारे भी वेद हैं। ठीक, तुम लोग सिर्फ इस बात में विश्वास करते हो तुमने एक दो क्रिया करी और तुम्हारा हिंदुत्व कंप्लीट, तुम्हारा हिंदू धर्म कंप्लीट हो जाता है अपने आप में ही। मेरा नहीं होता ऐसे। मेरा सनातन वैदिक धर्म तब कंप्लीट होता है जब मैं गुरुकुलीय शिक्षा पढ़ करके, वेद दर्शन उपनिषद सब चीज पढ़ करके, मैं अपनी स्मृतियां और मैं अपनी नीतियां पढ़ने के बाद स्वयं को सनातनी बोलता हूं। मैं प्रतिदिन सुबह शाम संध्या और अधिक नहीं, ग्रस्त में होने के बाद में तो साप्ताहिक हवन और परोपकार के कार्य, स्वाध्याय प्रतिदिन, ये करने के बाद भी जो मेरे धर्म के प्रति मेरे कार्य हैं, कर्तव्य हैं, जो मेरा धर्म है, उसको किए बिना मेरे को चैन नहीं आती। कौन है ये लोग? कौन है भाई? सिर्फ जानवर जैसी जो 4 नियम होते हैं ना जानवर के, वो कंप्लीट करते हैं, खाते हैं, सोते हैं। कि कौन मुसलमान और कौन हिंदू है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस तरीके के जितने भीरू लोग हैं, यही लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो कल आकर के सनातन के घाती बनेंगे। ये सनातन को समाप्त करने के लिए छद्म रूप से, फेक रूप से आएंगे। क्या चीज है जो अभी तक नहीं डिस्क्लोज हुई है? आपने एक सब्जेक्ट उठाया, मान लो एक किसी ने सब्जेक्ट उठाया, फलाने की उम्र 54 साल थी और फलाने की उम्र 9 साल थी, 6 साल थी, ये था। आप उस पर 10 घंटे स्ट्रीम कर लो, या फैक्चुअल बात 10 मिनट में बोल दो, 15 मिनट 20 मिनट बोल दी, बात खत्म हुई। आप उसके ऊपर 9-10 घंटे खींच लो। 9-10 घंटे क्यों? क्योंकि आप उन लोगों को जो आपको सुन रहे हैं, आप उनको एंटरटेनमेंट दे रहे हो। एंटरटेनमेंट दे रहे हो, उस एंटरटेनमेंट के चक्कर में लोग आपको सुनेंगे और लोग सुन करके आपको पे करेंगे। जबकि उस हमें क्या होना था? एजुकेट होना था, ना कि हमें उसमें एंटरटेनमेंट ढूंढना था। ठीक, एंटरटेनमेंट लिया, एजुकेशन ली, देखा, सपोर्ट किया, हर तरीके से हम सपोर्ट कर रहे हैं। बट कब तक?
भाई कब तक? हम समीर को सपोर्ट नहीं कर सकते क्या? वो कह रहे कि समीर अभी भी मुसलमान है। समीर ने अपने अपनी जो परिवार था या अपनी जो सुरक्षा थी या अपना जो सेफ जोन था उसको छोड़ा है और उसने डेयर किया है कि मैं इस अपने वास्तविक धर्म में वापसी करता हूं, मैं अपने घर वापस आता हूं, मैं शुद्धि करता हूं, अपने धर्म में वापस आकर के मैं फिर यहां से कार्य शुरू करूंगा। क्यों कहा जा रहा है उसको आज भी मुसलमान? रीजन, क्योंकि उसने शुद्धि करी है। और शुद्धि जो है वो इन दुकानदार लोगों के कॉन्सेप्ट में नहीं है। ये कॉन्सेप्ट दिया शुद्धि आंदोलन ने, ठीक है। वो शुद्धि आंदोलन कहता है कि हम अपने भटके हुए लोगों को वापस ला सकते हैं। लेकिन समीर इनके लिए आज भी मुसलमान है क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट में शुद्धि आंदोलन नहीं है। शुद्धि आंदोलन हमारे कॉन्सेप्ट में है, यानी कि ये कहते हैं कि आर्य समाजों का कॉन्सेप्ट है। बट जो व्यक्ति आज तक अपने मूल मजहब में ही है और इनके लोगों को भी कन्वर्ट कर रहा है, वो इनके लिए पूज्य है। वाह भाई दोगलापन। तो मैं कहूंगा ऐसे लोगों को बिल्कुल टाइम वेस्ट ना किया जाए। इस तरीके के लोगों के विचार भी कम से कम नहीं सुनने जाने चाहिए। इन लोगों को मंच नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये लोग स्वयं तो दुर्बुद्धि हैं ही, ये और लोगों को भी, सुनने वाले लोगों को भी ब्रेन वॉश करेंगे। ये वहां उन लोगों को भी डीरेल करेंगे। आप पहले मापिए कि उनका मापदंड क्या है, उनकी वैल्यू क्या है और आपके टाइम की वैल्यू क्या है। आपके साथ में जो दर्शक या श्रोतागण जो जुड़े हुए हैं उनके टाइम की वैल्यू क्या है। आप उनको ये इस तरीके के लोगों को टाइम दे करके उनके सामने बिल्कुल भी कचरा मत परोसने का मौका दीजिए, क्योंकि हमारा शुद्धि आंदोलन अत्यंत आवश्यक है। मोपला के अंदर जिस टाइम पे हजारों हिंदुओं को कन्वर्ट कर लिया गया था, उस टाइम शुद्धि आंदोलन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। और उस टाइम इन जैसे दुकानदारों ने विरोध किया था, इनकी दुकानों ने विरोध किया था, इनके बड़े बड़े मॉल्स हैं उन्होंने विरोध किया था। इन्होंने कहा कि अगर किसी हिंदू के कुएं में थूक दिया गया तो इन्होंने तो मुसलमान का थूक वो कर लिया है, पानी में पी लिया है, तो ये सब मुसलमान हो गए, शुद्ध हो गए, इनको बाहर करो। जबकि उनको नहीं पता था कि उनके कुएं में किसी ने थूक दिया है। इन लोगों ने वो जुल्म किया है। हमारे लोग कन्वर्ट नहीं होते अगर इस तरीके इनके जैसे दुकानदार हमारे धर्म के ठेकेदार ना होते। इन लोगों की दुकान बंद करने का काम 1875 में हुआ, इसलिए ये लोग तिलमिला रहे हैं, इसलिए लोग बिलबिला रहे हैं। इन लोगों ने पैसे खाए, इन लोगों की वजह से ही हमारे विशुद्ध जो ग्रंथ थे उनके अंदर मिलावटें हुई हैं। विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आप पता लग जाएगा कि मनुस्मृति में कौन अरबी फारसी के लोग आके संस्कृत में श्लोक लिखेंगे क्या? यही दुकानदार थे जिनकी अंटियों में शर्फियां गई और इन्होंने ही उनको अशुद्ध किया और उसमें बहुत बेतरतीब चीजें लिखी, मांसाहार लिख दिया, छोटी कन्याओं के साथ में विवाह लिख दिया। जबकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक होगा। ये अटल सत्य नियम लिख दिया गया। लेकिन इन दुकानदारों ने मुगलों के अशर्फियां अपनी अंटियों में डाल डाल के संस्कृत के जितने हमारे ग्रंथ थे उन सब में इतनी गंदगियां लिखी हैं कि छोटी कन्या के साथ में भी हो सकता है, 2 के साथ भी हो सकता है, 4 के साथ भी हो सकता है। इन लोगों ने लिखा है और ये लोग आज स्ट्रीम में आकर के इस तरीके की बकवास कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से हमारे लोग आज कन्वर्ट हुए हैं। इन लोगों की वजह से हमारे ऊपर जो हमले हुए उसमें हार हुई है। और ये लोग हमें बता रहे हैं इस बात को। लोग ज्ञान मार्गी होते तो वो समझ पाते कि प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। यहां प्रकृति को आत्मा और परमात्मा मान लिया जाता है, प्रकृति को परमात्मा मान लिया जाता है। और इसी अवगुण के कारण ही मजाक उड़ता है इन लोगों का। इसी अवगुण के कारण ही लोग कोई भी कह करके आज कह के चला जाता है कि इनमें कुरीतियां हैं। ये तो कोई भी कह देगा साइंटिफिक है जी, साइंटिफिक है। साइंटिफिक जिन लोगों ने माना है, जिन लोगों ने अन्वेषण करे हैं, आप मुझे बताओ एक बार के आचार्य कणाद ने कहां पे अपने ग्रंथों में जिक्र किया है इनकी जो ये बकवास करते हैं उनका? आचार्य कणाद ने हमेशा अन्वेषण पे ध्यान दिया है। महर्षि पाणिनि ने हमेशा अन्वेषण पे, आविष्कारों पे ध्यान दिया है। तो आविष्कार कैसे होंगे में? आविष्कार कैसे होंगे अगर हम इन सब चीजों में लगे रहेंगे तो? ज्ञान मार्ग एक अलग चीज है, भक्ति मार्ग अलग चीज है। दोनों को अलग अलग डिस्क्राइब करके हमारे ग्रंथों में अच्छे से बताया गया है।
और भक्ति सिर्फ वो भक्ति नहीं है जिसको कि ये लोग बताते हैं, उसको वास्तव में ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। और योग सूत्र में भी ईश्वर प्रणिधानाद्वा कहा गया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर का प्रणिधान, अर्थात मैं जो कुछ भी करता हूं, मेरी प्रत्येक सांस मेरे ईश्वर को समर्पित है। इनकी भक्ति क्या होती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के स्वरूप का भजन और भोजन हमेशा अपने मुंह से होता था, लेकिन भोजन तो अपने मुंह से करेंगे, पिज्जा बर्गर अडगम सडगम अपने मुंह से निकलेंगे। और भजन के टाइम पे क्या करते हैं, रेडियो वो लगा रखे मंदिरों भोंपू, और उसमें चिप लगाएंगे या यूट्यूब लाइव कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे और चला देंगे। कहां हो रहे हैं भजन आज? गांव गांव मंदिरों में निकल करके देखो आप, कौन कर रहा है भजन? कैसेट लगाते थे पहले, फिर सीडीज आई, अब चिप आ गई है, पेन ड्राइव आ गई है, भर दिया उसमें, अपना दिन वाइज चला दिया। मंगलवार आया तो हनुमान जी की आरतियां चल गई। भजन और भोजन तो अपने मुंह से होता था। जिन आर्य समाजियों को मुसलमान बता रहे हैं वो आर्य समाजी प्रत्येक भजन प्रत्येक कीर्तन अपने मुंह से करते हैं, और ये हमारा शाश्वत सनातन का नियम था। ये मुसलमान बताएंगे उनको, जो मुसलमान है उनको तो ये चाटेंगे, और जो उनके द्वारा समीक्षा करने के बाद मारे गए उनको ये मुसलमान बताएंगे। इनके दोगलेपन से दूर रहो। और सबसे बड़ी चीज अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, सनातन वैदिक धर्मी जितने भी हमारे लोग हैं, जो भी सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, वो बेचारे बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं। उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। उन लोगों को सपोर्ट करना है तो कर सकते हो तो करो, नहीं तो अपने घरों बैठो। अगर हम किसी को सपोर्ट करें, देखो किसी ने अपने कल्ट को छोड़ा है, किसी ने अपने मजहब को छोड़ा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस लिए छोड़ा है भाई? हमारे को फायदा पहुंचाने के लिए छोड़ा है क्या? हमारे को फायदा पहुंचाने के लिए छोड़ा है? वो परेशान होंगे, किसी मुसीबत में होंगे, उनको लगा होगा कि वो उनके लायक नहीं है या वे उसके लायक नहीं है, तो अपने भले के लिए छोड़ा है। छोड़ा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको देखते हैं, हम उनको शेयर करते हैं, हम उनकी बात को आगे तक पहुंचाते हैं। क्या इतना काफी नहीं है? क्या इतना काफी नहीं है? किसी भी कहीं पे भी आप देखोगे तो उनके सामने जीने मरने की परिस्थिति पैदा हुई है, क्योंकि सनातनी जितने भी लोग हैं वो रील्स बना रहे हैं, चाहे शॉर्ट्स बना रहे हैं, चाहे वीडियोस बना रहे हैं, वो सब कहां हैं? वो कहां फेस के साथ में आते हैं? उनके बारे में सबको पता होता है, आस पड़ोस के परिवार के बारे में पता होता है। अब एक लड़का है आशुतोष झा, आशुतोष झा ही नाम है शायद, और वो महाराष्ट्र में है, और उस बेचारे का बच्चे का चैनल जो है वो डिमोनेटाइज कर दिया गया। उसका फोन मेरे पास में आया, मैंने कहा भाई हम क्या कर सकते हैं, दूसरा चैनल कर सकते हैं, किस तरीके की सपोर्ट ले सकते हैं। वो बच्चे को ये तलक शर्म है कि मैं सपोर्ट नहीं मांग सकता किसी से कि मेरे को ये सपोर्ट करो वो सपोर्ट करो। वो नहीं कह रहा है किसी को भी सपोर्ट करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज कि हिंदू को ये बात पता भी नहीं है। वो एक लड़का जेल से निकल करके आया, आते ही सार उसको वीडियो बनाना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, 2 बार उसको अपने चैनल उस पर इंस्टाग्राम पर अपलोड करना पड़ा। किसी ने उसकी सुध ली क्या? कितने बच्चे हैं जो सरवाइव करते हैं, अपने धर्म के लिए काम करने के लिए कोशिश करते हैं, और बाद में आकर खत्म हो जाते हैं मेले। हमारे में से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता उनको, और हम यहाँ आंख मूंद के सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि हम लोग थे जिन्होंने हर एक व्यक्ति को सपोर्ट किया है, आगे पहुंचाया है, आगे बढ़ाया है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। हमने आपका एक जो ट्रेन है, आपके जो गाड़ी के डब्बे हैं ना, वो पटरी पे चढ़ा दिए, हमने धक्का भी दे दिया, उसको स्पीड भी मिल गई है, अब आगे चले जाओ। यार हम हर जगह जाके स्पून फीडिंग नहीं कर सकते, हमें 1000 लोग चाहिए वैसे। अब तुम्हारी ट्रेन चल चुकी है, तुम्हारी स्पीड पकड़ चुकी है, अब दूसरे बंदे को पकड़ो भाई, अब उसकी ट्रेन स्टार्ट कराओ, अब उसके पास पहुंचो, फिर उसकी हो जाएगी तो तीसरे के बाद। मैंने अभी तक 1.5 दर्जन से ज्यादा नए चैनल खड़े करवाए हैं, मोनेटाइज करना मैंने कहा दिया भाई अब तुम खुद करो, जितना मैंने सपोर्ट करना था मैंने कर दिया, ठीक। तो इस वजह से आप लोगों को यह बात ध्यान देनी पड़ेगी, कहां कहां तक की बात करूं मैं।
कितने लोग अभी तक मरे हैं भाई? कौन मर रहा है? आप एक बात बताओ। चलो, चंदन जन्मना हिंदू था, किशन भरवाड़ जन्मना हिंदू था, कन्हैया लाल जन्मना हिंदू था, कमलेश तिवारी जन्मना हिंदू था। ये लोग वो थे जिन्होंने, उमेश कोल्हे जन्मना हिंदू था, हर्षा जन्मना हिंदू था, पीढ़ियों से हिंदू थे। वही लोग तो मरे ना। तुम्हारे धर्म की रक्षा करते हुए कौन लोग मरे? तुम्हारे लोग मरे। तुमने उनको सपोर्ट किया क्या? कभी उनके लिए तुमने आवाज उठाई क्या? कभी किसी ने कह दिया हो कि कन्हैया लाल गलत थे? तुम में से आया कोई निकल के, कोई जोशी निकल करके आया क्या? कोई दूसरा भाई निकल करके आया कि भाई उनकी गलती नहीं थी, भाई हम उनको सपोर्ट करेंगे? इनके घर से चवन्नी नहीं निकली होगी उनके लिए। मैं कह रहा हूं, तुम्हारे लिए रोड पे कौन मरता है? तुम्हारे लिए छाती अड़ा के लड़ता कौन है? तुम्हारे सुख दुख में काम कौन आता है? कौन आता है भाई? और सुनो, मैं बताता हूं, मैं भेज भी दूंगा थोड़ी देर के बाद में। जिन लोगों के तुम बात कर रहे हो ना, जिन लोगों के नाम ले लेके बात हो रही है, मैंने सबसे पहली बार संपर्क करके खुद से उन लोगों को प्रमोट किया। जिस टाइम मेरे को जरूरत पड़ी ना, उन लोगों ने मेरे मैसेज तक देखने बंद कर दिए। मैंने कहा, आज उन लोगों का अहंकार भाई आसमान पे है, टाइम नहीं है उनके पास में। मैंने अपने लोगों को बोल बोल के कि भाई इनको प्रमोट करो। मैंने कहा, भाई इनको चैनल पे लेके आओ, भाई इनको प्रमोट करो, भाई इन्होंने ये काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं भेज दूंगा समीर भाई, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। आज तक की बात है, मैसेज रीड नहीं हुआ भाई। किसको सपोर्ट कर रहे हैं हम? किनको सपोर्ट कर रहे हैं हम? जिन लोगों के पास में हमारे लिए टाइम नहीं है, उन लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। हद है यार। और सबसे बड़ी बात तो, उनके लिए लड़ने तलक के लोग आ जाते हैं। अरे डूब मरो भाई, हो जाएगा तुम्हारे साथ में कल कांड, कोई बचाने वाला नहीं है। ठीक है, दिन जितनी गाल देनी दे लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि हम ही लोग थे जिन्होंने एक एक को पकड़ पकड़ के प्रमोट किया। वो नहीं जानते थे, हमने उनके कॉन्टैक्ट्स निकाले हैं। और किसी को सपोर्ट चाहिए तो उसको सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। आज परिस्थिति वैसी नहीं है, हम ये गुपा छुपी का खेल नहीं खेल सकते। लोगों के साथ में बहुत धोखे हुए हैं, हमारे लोगों के साथ बहुत धोखे हुए हैं, हम नहीं कर सकते। और यार जो तुम बोल रहे हो ना भाई, वो बोल चुके लोग, वो ऑलरेडी हो चुका है। 1875 से ये बोला जा रहा है। तुमने कॉमेडी करनी है, तुमने सारी चीजें करनी है, करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 नहीं 24 घंटे स्ट्रीम करो, लेकिन कम से कम इस चीज का ख्याल रखते हुए कि यार जिस टाइम तुम कुछ नहीं थे ना, उस टाइम तुम्हें किसी ने सपोर्ट किया था। आज अगर वो कह रहा है या वो लोग कह रहे हैं कि हमारी मुहिम है, मेरी मुहिम क्या है? मेरी मुहिम कुछ अलग नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी ऐसे लोग जिनकी बिना समय से पहले ही, टाइम से पहले ही अणाई मौत जो मरे हैं, जिनमें कि अंकित सक्सेना है, जिनमें कि श्रद्धा वालकर है, रिंकू शर्मा है, कमलेश तिवारी है, ये इन इन सब लोगों के ऊपर, कन्हैया लाल जी हैं, नुपुर शर्मा जी के साथ में जो कुछ भी हुआ है, या आए दिन जितनी भी लड़कियां और लड़के जो मारे जाते हैं, या जिनके ऊपर भी केसेस होते हैं, इनके ऊपर हम एक बहुत अच्छी पूरी की पूरी एक वेब सीरीज बनाएं। उस वेब सीरीज के लिए हम अपने लोगों से चाहते हैं कि हमें सपोर्ट करें। ठीक, हम लोगों ने क्या इनको सपोर्ट नहीं किया? हम लोगों ने क्या अपने लोगों को नहीं बोला कि इनको सब्सक्राइब करो, इनको सुपर चैट्स दो, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करो, इनको मॉरली सपोर्ट करो? हमने भी तो कहा है। हमने जब इनको वापस ये कहा कि यार देखो, ये एक ही मुहिम है, हम चाहते हैं कि आप लोगों के ऊपर हम फिल्म बनाएं, एक्स मुस्लिम्स पे बनाएं, हम चाहते हैं आप लोगों का जो दुख है, दर्द है, उसको लोगों के बीच में ले जाएं, तो हमें ये चाहिए कि हमें जन जन तक पहुंचना है, इसलिए इसके लिए एक स्ट्रीम करते हैं। मैसेज रीड नहीं हुआ आज तक, और मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं। और जिस दिन किसी दिन मेरे से कोई मुखातिब होगा तो मैं साफ भी बोल दूंगा।
और मुझे यकीन था मुझे कि ये होगा। और मैंने अपने भाई को बोला भी था, जिस भाई ने, सुन रहे हैं वो भी, जिस भाई ने मुझे बोला था ना कि आप इनको संपर्क करो, और मैंने पहली बात तो मैंने कहा देख, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं सपोर्ट लेने में बहुत शाई हूं, मैं सपोर्ट लेने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं अपने भाइयों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने सत्य सनातन परिवार के लोगों को खुला बोल सकता हूँ, इवन प्रेशर करके बोल सकता हूँ, भाई पैसे चाहिए पैसे दो, ठीक है। लेकिन जिनको मैंने सपोर्ट किया हुआ है उनसे मैं ये नहीं कह सकता यार स्ट्रीम पर लाओ और मुझे आह्वान करना है। लेकिन फिर भी चलो, मैंने कहने से कर दिया काम, और मुझे पता लग गया, एकदम पता लग गया कि उन लोगों की जहनीत क्या है। उन लोगों को लगता है कि हमारे लोगों का पैसा चला जाएगा। भाई वो तुम्हारे लोग नहीं है, वो सनातनी है सारे के सारे, हिंदू है। मैं, मेरा परिवार है वो, तुम्हारा नहीं है। तुम उसको अपना परिवार मानते तो तुरंत के तुरंत शुद्धि करके उनके बीच में आते ना, तुरंत उनके बीच में आते और कहते कि ये मेरा परिवार है, सीना ठोक के कहते कि मेरा परिवार है। और मेरे परिवार से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ना आता। बट जो मैंने भेजा है वहां परिवार, जो मेरे, मैंने तो खुद कहा कि यार सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करो, इनके शेयर करो, हर जगह फैलाओ। और आज आप इस बात से लेकर इस बात से परेशान होंगे कि ये अंकुर आर्य अगर इधर आ गया तो मेरे चैनल पे बात कर दी तो ये मेरे लोगों को खींच ले जाएगा या मेरे लोगों से फाइनेंशियल सपोर्ट ले लेगा। अरे वो मेरा ही परिवार है, घूम फिर के मेरी जा रही है उन तलक वीडियो, तो सपोर्ट करेंगे वो। लेकिन भाई तुम्हारे रंग भी लोगों को दिख जाएंगे, तुम्हारे रंग भी लोगों को दिख जाएंगे कि तुमने हमें कितना सपोर्ट किया है। और कल जब इन सब बातों के जवाब मांगे जाएंगे ना, तो लोगों के बीच में ये बात भी जाएगी कि जब हमारे भाई को जरूरत थी तो तुम दूर दूर तक कहीं नहीं थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम अब से उन लोगों को सपोर्ट करेंगे कि जो हमारे बीच में होंगे, हम उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो हमारे पास आएंगे, ठीक है। जिन लोगों को सपोर्ट करेंगे हमारे अंकुर भाई परिवार में साहब, जुड़ेंगे। अंकुर भाई साहब क्षमा चाहता हूँ, एक बात मैं यहाँ पे आपको और विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आज से कुछ समय पहले आपने एक और पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम को सपोर्ट किया था, और इतना सपोर्ट किया था कि उस व्यक्ति के अब स्वयं के परिवार के लोग जो है उसको जान से मारना चाहते थे, परंतु आपने उसकी मदद की। सर हमें परिणाम क्या मिला? वही व्यक्ति कुछ जो है सनातन विरोधी चैनल के ऊपर बैठ करके हमको गौमूत्र पीने वाला बोलता है। जी, हमने देख लिया करके ना सपोर्ट लोगों को, आपने कितना सपोर्ट किया उसको किया, उससे पहले एक और को किया। किया है हमने तो। एक के लिए तो फंड रेज भी की थी जो को ऑस्ट्रेलिया में फंसा हुआ था संभवतः। हाँ हाँ हाँ, 10 लाख रुपए उसको जोड़ के दिए थे। सनातन समीक्षा भाई भी आ गए हैं। कुशवाहा जी नमस्ते। जी नमस्ते सभी को। और सबसे पहले तो जितने भी पैनलिस्ट हैं, जिसमें अंकुर भैया हैं, सिद्धार्थ जी हैं, सनातन शंकर जी हैं, सनातन शास्त्र, अजय जी, कुणाल जी और दावत मुर्दत और थौर भाई, सबको पहले ये कहना चाहूँगा कि आप सभी को जय सिया राम और हर हर महादेव। नमस्ते भाई, हर हर महादेव। जय श्री नमस्ते। जय बजरंगबली। चूँकि मैं खुद अपनी स्ट्रीम से हट के आया हूँ, मुझे अभी पता चला कि आपके यहाँ स्ट्रीम हो रही है और अंकुर भैया आए हैं, तो मैंने कहा चलता हूँ। और टॉपिक भी सिमिलर था, मुझे लगा कि इस टॉपिक पर एक बार बात तो करनी ज़रूरी है और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब अपने लोग साथ छोड़ते हैं या फिर धोखा देते हैं तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। ये अंकुर भैया ने बहुत सही चीज़ कही कि आप नया क्या लेने जाते हो, वहाँ जो चीज़ लेने गए हो ना, वो चीज़ें पता नहीं कितनी बार सनातनियों ने प्रस्तुत कर दी हैं आपके सामने, और 1875 से वही कहते आ रहे हैं। बिल्कुल। और एक से एक कंटेंट आपके सामने रखा है, और इतने बेहतरीन कंटेंट आपके सामने रखे हैं कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे भाई कुछ नहीं हो पाता तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो ना, मस्त खंडन है। अगर खंडन में ही मजा आता है तो पढ़ लो, वो भी नहीं आता भाई चैनल ही देखूंगा,
तो अंकुर भाई का चैनल देख लो। आप बताओ ना, इनसे पहले ये हिम्मत किसने की? आज मिलियंस का चैनल है, और ये भी ऐसा नहीं है कि कोई इनका प्रमोटर रहा है, जमीन से शुरू होके यहां तक पहुंचा। उस चैनल को ऐसे छोड़ के भागे। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू को कभी भी कोई बाहरी नहीं जीतता है, उसके अपने लोग सपोर्ट खत्म कर देते हैं, इसलिए वो हार जाता है। हम कभी नहीं हारे थे और ना कभी हारेंगे, लेकिन साथ में खड़े रहने वाले अगर भाग जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है। आप लोग बार बार कहते हो, अक्सर मैं भी इस टॉपिक पर डिबेट करता हूं भैया, तो लोग कहते हैं कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने बेवकूफ़ हैं ये लोग जिनको लगता है कि कोई इनकी लड़ाई लड़ रहा है। ये अपने आप को भगवान कृष्ण का मतलब मानते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, स्वयं भगवान शिव, विष्णु, कितने कितने देवी देवताओं को ये मानते हैं, वेदों को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं। एक बात बताओ, कुछ भी मानते हो, कहीं का भी मानते हो, एक चीज सिंपल बताओ कि किस ग्रंथ में ये लिखा है कि तुम्हें अपने हिस्से की लड़ाई किसी और से लड़वानी है? बिल्कुल कहीं नहीं लिखा। हर जगह यही लिखा है कि ये युद्ध तुम्हारा है और तुम्हें लड़ना पड़ेगा। इतने मूर्ख हो कि जिस समय स्वयं महाभारत हो रही थी और उस समय साक्षात कृष्ण इस युद्ध में थे, तो भी वो एक ढेला किसी को मारे नहीं थे, एक ढेला किसी को उठा के मारे नहीं थे। अर्जुन को यही कहा, बेटा तेरा युद्ध है, तू लड़ेगा, और जब तू लड़ेगा तो तब मैं तेरा रथ जो है वो हाँकूंगा। यही कहा था ना। और आप कितने बेवकूफ हो, आप कहते हो कि हम तो भाई शस्त्र, कुछ लोग शस्त्र कहते हैं इनको कि ये हमारे शस्त्र हैं। अरे भाई, कौन सा शस्त्र पाल रहे हो? ऐसा शस्त्र पाल रहे हो कि वो ब्रह्मास्त्र से भी घातक है। कुछ परिस्थितियों में ब्रह्मास्त्र को तो वापस भी लाया जा सकता है, उसका रुख भी मोड़ा जा सकता है, लेकिन जो ये अस्त्र आप चलाने की सोच रहे हो ना, ये हो सकता है कि आपके अपोनेंट पर या आप जिसके लिए चला रहे हो उसको थोड़ी देर के लिए विचलित कर सकता है, लेकिन अगर कहीं ये खुद ही आपके लिए दिक्कत बन गया तो फिर आप क्या करोगे? और उस पर क्यों भरोसा? उन पर क्यों नहीं भरोसा जो उस चीज को छोड़ के आपके हो गए? अगर भरोसा ही करना है तो उस पर क्यों नहीं कर रहे हो जो आपका हो गया और जो आपके लिए शुरू से काम कर रहा है? इतने लंबे समय में आप लोगों ने कभी इस चीज पर विचार नहीं किया कि जो कंटेंट देखने, हाँ ये बात सच है अंकुर भैया कि हम लोग जो भी कंटेंट बनाते हैं तो हम उनके जैसा इंटरटेनमेंट नहीं कर पाते, मनोरंजन नहीं कर पाते हैं। अरे उसमें तो आई लव यू भी हो जाता है, डार्लिंग वार्लिंग भी हो जाता है, चमक चल्लो भी हो जाता है, हंसी मजाक भी हो जाता है। तो क्या अब हमारे लोगों की मेंटालिटी इतनी गिर चुकी है? वेद, पुराण, शास्त्र, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद पढ़ने वालों का बौद्धिक स्तर क्या इतना निम्न हो चुका है कि अब वो आई लव यू और रिलूली सुनने जाएंगे? और कुछ तो ये देखने जाते हैं कि कुछ ऐसी वीडियोस भी क्रिएट की जा रही हैं जिसमें हम बस ये देखते हैं कि भाई कौन किससे क्या चिपक रहा है। अरे भाई, यही सब देखना है तो इससे अच्छा कोई सी पोर्न वेबसाइट पे चले जाओ, मस्त दिखेगा उधर। बुरा लग रहा होगा कुछ लोगों को क्योंकि भक्त तो हर किसी के हैं, तो भाई जो भक्त हैं भक्त रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आके मेरे चैनल पे यही गाली दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गरिया तो मैं भी रहा हूं भाई, साफ साफ गरिया रहा हूं, उन्हीं को गरिया रहा हूं जिनको ये लगता है कि ये जो चैनल जो यहाँ पे ये खड़े हैं ये हवा पी के चलते हैं, या इनके ऊपर कोई रिस्क नहीं है, या इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इनको कोई समस्या नहीं है। और ये भी सच है कि आज जितने लोग यहाँ पर हैं, अगर इतने लोगों को आपने सपोर्ट किया होता तो हम आपकी बात करते, आपके अलावा किसी की बात नहीं करते, कभी नहीं करते। लेकिन जितने लोगों को आपने सपोर्ट किया, क्या वहां पर कभी आपकी बात होती है? पता है अंकुर भैया वहां क्या डिबेट होती है? वहां पर डिबेट होगी किसी और की, तो वो पूछ देंगे राम जी की शादी कौन सी उम्र में हुई थी? उसका आंसर इनको नहीं मिलता है तो ये कूद के इधर आते हैं, भैया जरा बताना राम जी की शादी कौन सी उम्र में हुई थी? एक चैनल पर गया था, वो फलाना आदमी ये पूछ रहा था। अरे भाई, ये ढूंढना आपका काम है कि उसका काम है? सही बात है। ये वो क्यों बताएगा? ये आपका काम है भाई, आपके घर की बात है, आपकी आराध्य है वो। बिल्कुल। अभी पता है जिस व्यक्ति की ये बात हो रही है, उस व्यक्ति का कल या परसों का एक स्टेटमेंट है, उसने कहा कि
आई एम ब्रांड, मैं ब्रांड हूँ। हाँ हाँ हाँ। मेरा विरोध करके भी मेरी ब्रांडिंग को नहीं नष्ट कर सकते, और मेरा सपोर्ट तो करोगे तो मैं ब्रांड हूँ ही। ये घमंड, ये ईगो किसने दिया? इनने दिया, इन लोगों ने दिया। अगर इन लोगों को इतनी समझ होती, अरे ब्रांड बनाना है तो खुद को बनाओ ना यार। सही बात। क्या सनातनी चैनल्स ब्रांड नहीं हो सकते? तुम्हारी देश में, तुम्हारी संस्कृति में, तुम्हारी परंपराओं में तुम्हारे लोग ब्रांड नहीं होंगे? तुम्हारे यहाँ आकर के अमूल छाप, मोजा छाप, चड्ढी छाप और बंडी छाप ब्रांड हो जाएगा? फिर तुम्हारा क्या होगा भैया? तुम यार कोई चड्ढी मुंह पे लगा के बैठ जाता हो, तुम उसकी स्ट्रीम देखने चले जाते हो। कोई भूतपूर्व बनियान का ऐड करता था, तुम उसकी वीडियो देखने चले जाते हो। यार किसी की वीडियो देखने चले जाते हो, कुछ भी देखने चले जाते हो। और जिसने हमेशा से, शुरू से ही तुम्हारे लिए काम किया, तुम्हारे लिए मेहनत किया, आपने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जिस चैनल को आपने मिलियंस में पहुंचाया है ना, उस चैनल पर लाइव होती है तो 5 से 6 हज़ार मैक्सिमम संख्या होती है, मैंने देखा है। और उनको 10-10 हज़ार लोग देखते हो। क्या ऐसा बताते हैं भाई? वही इलू इलू लबू लबू, वो तो हम भी कर देंगे। लेकिन बात यह है कि हमें आपको इलू इलू लबू लबू नहीं परोसना है। हम आपको कंटेंट परोसना चाहते हैं, टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं कि आप भी कहीं भी टू द पॉइंट बात करो और वहीं जीतो। क्योंकि अंत में आपके साथ टू द पॉइंट बात करने का तरीका, जो आपका बेस है, जो आपका ज्ञान है, वही काम आने वाला है। ये लव यू इलू इलू ये सब कहीं नहीं चलेगा। अगर आप इस पर विश्वास करते हो तो भाई जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते, और हर कोई आपको बस बेइज्जती करेगा और कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। रही पैसे की बात, सुपर चैट, तो भाई देखो ये आपका निजी मत है, आप दो ना दो, आप कमा रहे हो भैया, जाके गड्ढे में डालो, हमको उससे क्या लेना देना। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ क्या क्या बताया गया है? दान, धर्म। क्यों दान के साथ धर्म की बात क्यों आती है? इसलिए क्योंकि अगर आप कमाते हैं ना, तो आप जब दान करते हैं तो उस दान से आप और आपका धर्म चलता है। क्योंकि बिना अर्थ के सारे कार्य व्यर्थ हैं, आज भी और इसके पहले भी। आपने देखा होगा, अगर हम, चूँकि मैं थोड़ा सा इतिहास के कंटेंट पर वीडियो बनाता हूँ, तो इतिहास में जब आप जाएंगे तो जितने भी बड़े यज्ञ संपन्न हुए हैं हमारे इतिहास में, वो सारे बहुत बड़े आयोजनों के साथ और भरपूर धन संचय और खर्च के साथ हुए हैं। आज जिन यज्ञों और जिन वैदिक या फिर जिन मूर्तियों का आप एज ए रेफरेंस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेकर के और दिखाते फिरते हो कि ये रहा मेरा धर्म का प्रमाण, ये रहा मेरे धर्म का प्रमाण, वो यूं ही नहीं है। उसके पीछे उस समय के लोगों का दिमाग था कि उन्होंने वो खर्च किए, वो चीज़ें बनाई, वो आपके प्रमाण के तौर पर रखी, तब जा कर के आप और हम ढूंढ के वो दिखा पा रहे हैं। लेकिन आपने क्या आज से 10 साल या 1 लाख 2 लाख साल बाद अगर आपकी संस्कृति के प्रमाण ढूंढे जाएंगे तो घंटा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है, कुछ करते नहीं हो। आपको बस एक ही चीज़ लगती है, वो चड्डी वाले अंकल हमको साइंस पढ़ा देंगे। अरे जी, स्कूल में साइंस जो नहीं पढ़ पाया, वो चड्डी वाले अंकल से साइंस पढ़ के कौन सा ज्ञानी बन जाएगा भाई? वो बनियान बेचने वाला आदमी, उससे आप लिबरलिज्म और ह्यूमनिज्म सीखने चले जाते हो, जबकि उसको भी शुरू में उसका थोड़ा सा बहुत, जब उसको कोई नहीं जानता था तो उसको भी अपना मंच देने वाले यही अंकुर आर्य जी थे। अगर इनको तब पता होता कि वो चड्डी बनियान का ऐड करता था तो कसम से अंकुर भैया आप उसको कभी बुलाते। जी, ये सारे लोग एक नंबर के धोखेबाज हैं। हमने इनको शुरू से देखा हुआ है, चाहे ये एडम हो चाहे कोई भी हो, ये इतने बड़े धोखेबाज हैं कि जिसके सहारे से ये आज वहां पर पहुंचे हैं, ये उसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। और मैं तो एडम सीकर को बहुत पहले से समझ गया था। मैं रिएक्शन वीडियो बनाता था और इस बंदे के वीडियो बनाता था, तो इसने मेरे वीडियो देखे, तो मैं क्या करता था, एडम इनकी एक्स मुस्लिम्स की बात करके फिर सनातन के पॉइंट जोड़ देता था। उससे उसको चिढ़ मच गई कि भैया ये तो सनातन का प्रचार कर रहा है। उसने मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मेरे को हिपोक्रेट लिखा कि यू आर सच अ हिपोक्रेट। मैंने उसको पूछा, भाई हिपोक्रेट क्यों लिख रहा है? कह रहे तू ज़्यादातर मेरे वीडियो दिखाता है और
उसमें फिर अपने सनातन की वो जो बकचोदी है वो करता है। तो उसने इस तरह से मतलब जब कमेंट लिखा तो मैं वहीं से समझ गया, मैंने कहा भैया ठीक है, ये लास्ट है आज के बाद। तू तो क्या, तेरे किसी भी वीडियो को मैं कभी भी अपने चैनल पे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऐसे लोग हैं सनातन में, हिंदू में, हिंदू के जितने भी चैनल हैं, चाहे वो अंकुर भाई का चैनल हो, चाहे वो और भी जितने भी सनातनी चैनल हो, तो हमारे पास ऑलरेडी लोग हैं जो इस्लाम के अगेंस्ट में एक्सपोज करते आ रहे हैं, उनकी सच्चाई बताते आ रहे हैं। तो हमें जरूरत थोड़ी एक्स मुस्लिम्स की। और हमारे भाई ये लोग नहीं समझ रहे हैं, सनातनी भाई ये सोच रहे हैं कि एक्स मुस्लिम जो है मसीहा आ गए हमारे लिए और ये इस्लाम के अगेंस्ट में बोलेंगे और हम चुपचाप सुनेंगे। खुद से ना तो रिसर्च करना है, खुद से ना तो पढ़ना है। ये लोग ये चाहते हैं बस कोई इनके लिए कोई काम करता रहे, और वो पीछे से प्रोपोगेंडा कर रहा है, वो कन्वर्जन कर रहा है। सबसे बड़ी बात वो है, अपना कोई भी कुछ करता रहे, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ में एक्स मुस्लिम समीर जी भी हैं कुछ लेकिन तो ऐसे भक्त नहीं, एक चीज और बोलूंगा मैं यहाँ पर। अभी जी, जो हम बार बार एक्स मुस्लिम समीर, ऐसे बहुत से लोग हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी भी एक्स मुस्लिम का टैग लगाना कितना आवश्यक है। समीर भाई माफ मुझे करना अगर आपको बुरा लगे, जी, लेकिन नहीं, मैं जरूरत इतना नहीं, जरूर मेरे साथ। कहूंगा कि अगर आप वापस कर चुके हैं अपने आप को, यानी कि अगर आपकी वापसी हो चुकी है, तो आप अपनी यथार्थ आइडेंटिटी को बरकरार कुशवाहा रखें। जी उन्होंने चैनल खोल लिया है सनातनी सिद्धार्थ नाम से। हाँ फिर ठीक है। और ये जो हम अच्छा एक बात और बताइए, अंकुर भैया शायद चले गए।